दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया गया है, जिसके तहत सभी प्रकार की भर्तियां प्रोफेशनल बोर्ड की जगह ये आयोग करेगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया गया है, जिसके तहत आगामी बहुत सारी परीक्षाओं की संभावित तिथियों को घोषित कर दिया गया है। इसी के तहत शिक्षा संवर्ग 2 की परीक्षा चयन परीक्षा मार्च 2025 में संभावित है। जो छात्र एवं छात्राएं पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। मैं दयानंद वर्मा, गवर्नमेंट टीचर्स, इस शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 32 सालों से अनुभव करा रहा हूँ और मैंने देखा है कि इन परीक्षाओं में छात्रों की क्या समस्याएं रहती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के सामने इन परीक्षाओं के संबंध में क्या रणनीति रखनी है, कैसे तैयारी करनी है और कैसा पेपर का पैटर्न रहेगा, ये सभी मैं आपके सामने एक एक बिंदु करके लूँगा। सबसे पहली बात आती है रणनीति की। तो मैं आपको बताऊंगा, रणनीति किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए हथियारों से ज़्यादा रण कौशल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए हथियारों का अर्थ यहाँ पे बुक्स से है। बुक्स से ज़्यादा एक रणनीति की आवश्यकता है। हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, उसमें से क्या पढ़ना है, यह रणनीति आपको उस विषय का बहुत ही गहन ज्ञान रखने वाला, अनुभव वाला शिक्षक ही बता सकता है। इसलिए किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जिसके मार्गदर्शन में हम सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यह मार्गदर्शन उन अनुभव वाले शिक्षक ही आपको प्राप्त दिला सकते हैं, जिन्हें इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की सूक्ष्मता का पता होता है। अब जो वर्ग 2 की परीक्षा, मैं गणित विषय से हूँ तो गणित विषय के संबंध में ही आपको बताऊंगा। तो वर्ग 2 की जो परीक्षा है, चयन परीक्षा, केंद्र सरकार द्वारा 2025 से नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्र एवं छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।
जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना ज्ञान रखते हैं। सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर जैसे सीटेट में 2 परीक्षाओं का आयोजन होता था, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे अनुभवी योग्य शिक्षकों का चयन करने के लिए पिछली परीक्षाओं से हटकर अब 2 परीक्षाओं को आयोजित करना शुरू किया है, जिसमें पहली है पात्रता परीक्षा वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए। पहली जो पात्रता परीक्षा है उसमें लगभग अपना 50% विषय से संबंधित है, शेष अपना अन्य विषयों से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पेडागोजी, विज्ञान इनसे संबंधित पाठ्यक्रम रहता है। यह रखने का तात्पर्य एक ही है कि जो भी शिक्षक है वो इनका व्यवहारिक ज्ञान अवश्य रखता हो। अब चूंकि भर्ती विषय से संबंधित होनी है, इसलिए चयन परीक्षा को पूरी तरह से सीटेट की तरह विषय पर आधारित कर दिया है। तो इस चयन परीक्षा में जो गणित विषय की होगी उसमें पूरा एक 100 नंबर का यानी 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर का एक पेपर होगा, पूरा गणित विषय से संबंधित होगा, जिसमें लगभग गणित विषय की पेडागोजी की लगभग अपन 10 से 15 प्रश्नों का अनुमान कर सकते हैं और बाकी सभी पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। पूर्व परीक्षाओं के से थोड़ी सी अब भिन्नता इन 2 परीक्षाओं को आयोजित करके की गई है। जिस तरीके से सीटेट में प्रश्नों का जो लेवल है पूछने का, पाठ्यक्रम तो कक्षा 10 तक का ही रखा जाता है, लेकिन प्रश्नों को पूछने का तरीका होता है वो विश्लेषणात्मक होता है, एनालिटिक प्रश्न रहते हैं। तो इस बार संभावना यही है कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, उनमें कोई ना कोई कंसेप्ट छुपा होगा, किसी एक प्रश्न में एक से ज़्यादा कंसेप्ट छुपे हुए रहेंगे, ऐसे प्रश्नों की उम्मीद है, जहाँ तक मुझे अनुमान है और मेरा अनुभव है। अब इस गणित विषय में अभी तक नया पाठ्यक्रम आज दिनांक तक जारी नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत होगा, कुछ 2-3 टॉपिक्स जुड़ सकते हैं और यदि नहीं जुड़ते हैं पाठ्यक्रम पहले वाला ही रहता है। तब भी मैं आपको बता दूं कि इसमें पात्रता परीक्षा में विषय संबंधी प्रश्नों का भार कम था। अब चूंकि शुद्ध विषय का पेपर है इसलिए 100% जो वेटेज है वो विषय से संबंधित होगा, इसलिए इन टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी संख्या अधिक रहेगी। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं, जो टॉपिक्स महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूं, जिनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या अधिक हो सकती है। सबसे पहला टॉपिक है ज्यामिति, दूसरा है क्षेत्रमिति, तीसरी है निर्देशांक ज्यामिति, चौथा है अपना बीजगणित, पांचवा है रैखिक युगपत समीकरण और छठवा है अपना सांख्यिकी एवं प्रायिकता। ये जो मैंने 6 टॉपिक्स तुम्हें जो बता रहा हूं मैं, आप ये मान के चलोगे कि इन टॉपिक्स से लगभग 70% प्रश्न पूछे जाने चाहिए। अब जो छोटे छोटे शेष टॉपिक्स है ना, उनसे कम प्रश्न पूछे जाएंगे।
जो बीजगणित वाला टॉपिक मैंने बताया है ना, इस बीजगणित टॉपिक बहुत बड़ा है। सर्वसमकाएं सभी आती हैं, बहुपद इसके अंतर्गत आते हैं और वर्ग समीकरण इसके अंतर्गत आते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना ये बीजगणित। और मैंने देखा है छात्रों के सबसे कमजोर प्रदर्शन इन्हीं टॉपिक्स में रहता है। इसका कारण है कि जो अन्य छोटे छोटे संख्या पद्धति वाले हैं, छोटे छोटे पाठ्यक्रम हैं, इनको तो क्या करते हैं, वो बार बार इस कंपटीशन से, इस बुक से थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को कम पढ़ पाते हैं। क्योंकि बाजार में जितनी भी बुक्स उपलब्ध होती हैं प्रतियोगिता की, उनमें इससे संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार जो मटेरियल रहता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। इसलिए इन टॉपिक्स को समझने के लिए आपको एक अच्छी पकड़ विषय पर रखने वाले शिक्षक का मार्गदर्शन चाहिए, आपकी लगन होनी चाहिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना होगा। चूँकि जो टॉपिक्स मैंने यहाँ बहुत ही बोले हैं ना, उन सभी में जो भी प्रश्न पूछे जाती हैं उनके प्रतियोगिता में हल करने की बहुत सारी संक्षिप्त विधियाँ होती हैं। वो एक अच्छा टीचर आपको बता देगा कम समय में हमें किस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। ये सब चीज़ें आपको एक योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में प्राप्त होती हैं। कौन सी किताबों का अपन अध्ययन करें? अब चूंकि इसमें वर्ग 2 की परीक्षा, जिसका पाठ्यक्रम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के बीच का है, तो अपने को इन्हीं कक्षाओं की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं ना, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करना है। चूंकि एनसीईआरटी वाली जो बुक्स होती हैं ना, वो रेफरेंस बुक्स होती हैं, मानक बुक। उनमें प्रश्नों की संख्या तो कम दी होती है, प्रश्न बहुत अच्छा दिया होता है। अब एक प्रश्न दिया है, अब वो अच्छा है या नहीं, जब उसका अपन एनालिटिक एक्सप्लेनेशन करते हैं तभी अपने को पता चलता है कि ये प्रश्न का लेवल कैसा है, इसके अंदर कौन कौन से कंसेप्ट छिपे हुए हैं और क्यों ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों, समय बहुत कम रह गया है आपके पास। अब जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरी तन्मयता के साथ अपनी तैयारी में लगें। मेरे द्वारा ऑफलाइन बैच शुरू कर दिया गया है। घर पे मेरी ऑफलाइन क्लास चल रही है और ये तो मैं आपको इस के माध्यम से ये नहीं बता सकता कि मेरा पढ़ाने का लेवल और वो क्या है। ये तो आप लोग स्वयं शामिल होकर अनुभव कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं जो पिछले 1-1.5 साल से कई शहरों में पढ़ चुके हैं और आज उनको ऐसा महसूस हुआ था कि हम इधर उधर वैसे भटकते रहते और हमें सही जगह पर आके आज मार्गदर्शन मिला है। मेरा पिछला जो बैच था वर्ग 2 और वर्ग 1 का, 100% उन बच्चों को सफलता मिली थी। मैंने उनको बहुत ही अपने अनुभव के आधार पर जो मुझे लगता था उन प्रश्नों का मैंने उनको अभ्यास कराया, संक्षिप्त विधि का उनको बताया और जो मुझे पूरा विश्वास था उस पर, उसी के अनुसार पेपर आया और उनमें बच्चों को पूरी सफलता प्राप्त की। अभी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू नहीं कर पाया हूं कुछ समय अभाव के कारण। जल्दी से ऑनलाइन कक्षा भी शुरू होगी, जिसमें वर्ग 2 की भी ऑनलाइन रहेगी। वर्ग 1 में
पीजीटी भी शामिल रहेगा। उसका स्तर पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों को लेकर रहेगा पूरे गणित का। अपनी मध्य प्रदेश की वर्ग 1 परीक्षा गणित और पीजीटी सेंट्रल बोर्ड वाली, दोनों को पूरा कुछ ही दिनों में मैं ऑफलाइन बैच भी शुरू करने वाला हूँ। पूरा अगले दिसंबर 25 तक की उन्होंने पात्रता परीक्षा का समय दिया है, तो पूरा लगभग 11-12 महीने का समय है। और यदि जो छात्र इस टीचिंग लाइन में आकर के टीचर्स बनना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन करें, पूरी लगन से तैयारी करें। मुझे विश्वास है कि उनको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, फिर मिलेंगे।